गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। कुछ समय पहले मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कुछ इस तरीके की वीडियो थी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर होता है, जैसे कि इनके अंदर बिल्ली है। इसी तरीके से जब कोई लड़की को देखने जाता है तो पूछता है कि लड़की कैसी है, तो मतलब लड़की बिल्कुल गाय जैसी है। ठीक इसी तरीके से लड़कों के बारे में भी पूछा जाता है कि लड़का क्या काम करता है, तो लड़का बैल की तरह काम करता है। ठीक है, खैर छोड़िए, हम लोग आते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है आपका 31 का पहला क्वेश्चन है, साइन बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका रेशनलाइजेशन का आपका क्वेश्चन है, हर परिमेयकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा था हमने बिल्कुल उसको वैसा ही लिख दिया है। देखिए हर परिमेयकरण हमें इसीलिए करना पड़ रहा है ताकि क्योंकि हम यहां से कुछ खास प्रोसेस नहीं कर सकते, कुछ काट छाट नहीं कर सकते, ताकि हम ये चीज ला सके। ऐसे कंडीशन में ही आपको हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है, हर परिमेयकरण करने का सबसे जो बड़ा जो कारण जो होता है, जो हिंट जो आप कह सकते हैं, यहाँ जो बटे में जो रहेगा, हर में जो रहेगा, ये हमेशा प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो ये भी चीज जो होता है वो आपको एक हिंट करेगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका हर परिमेयकरण से बनेगा। ठीक है, तो देखिए जैसा क्वेश्चन था हमने वैसा ही लिख दिया। और हर परिमेयकरण में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। किससे? तो इसके साथ। देखिए ये जैसा रहेगा वैसा ही आपको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है, बट साइन चेंज कर देना है। प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। इसी को कहा जाता है क्या, हर परिमेयकरण। तो यहाँ पे क्या था, 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए को हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से हम ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। इससे देखिए कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, कैंसिल दोनों हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों खत्म, बचेगा वापस ये जैसा कि आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए आप हर परिमेयकरण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, रूल ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पर प्लस में रहेगा हर परिमेयकरण करेंगे माइनस में। सपोज यहाँ माइनस में रहता तो हम यहाँ पर प्लस साइन के साथ हर परिमेयकरण करते। ये बेसिक है हर परिमेयकरण करने का। चलिए अब देखिए हर परिमेयकरण तो कर दिया, अब इसको करते ऐसा करते कि इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। देखिए क्या साइन, गुना का, तो हम इसको गुना करेंगे पहले साइन को 1 के साथ। इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, साइन को 1 से को गुना करेंगे तो साइन ही रहने वाला है। फिर इनको इनके साथ भी गुना करेंगे, साइन का साइन प्लस कॉस का साइन माइनस प्लस माइनस माइनस। साइन ए को कॉस ए के साथ गुना करेंगे तो गुना के रूप में लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। और ये आपका देखिए बिल्कुल फॉर्मूला के ही रूप में है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे देख सकते हैं आप ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है। इसको आप ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, इनको ए कह लीजिए, इनको बी कह लीजिए। देख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, बिल्कुल यही फॉर्म है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ए आप किसको कर रहे हैं, 1 को 1 दे दिए, ए पे स्क्वायर था तो 1 पे भी स्क्वायर, माइनस है माइनस दीजिए। फिर बी स्क्वायर, बी किसको कर रहे हैं, कॉस को कर रहे हैं, कॉस लिख दिए। बी पे स्क्वायर है, कॉस पे भी हमने स्क्वायर कर दिया है। तो ये बिल्कुल जैसा अलजेब्रा का फॉर्मूला था हमने उसी फॉर्मेट पे हमने इसको सेट कर दिया। चलिए देखिए 1 पे स्क्वायर है, 1 गुने 1 करिएगा, 1 ही रहना है, ये स्क्वायर है, लिखिए ना लिखिए, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, दोनों में कुछ चीज आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ सेम जैसा। सेम क्या है दोनों में, साइन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। हम क्या करते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने साइन को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमने लिख दिया, साइन आप यहाँ से बाहर निकालिए तो क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया 1, माइनस था माइनस दिए, यहाँ था साइन ए इंटू कॉस है, इसको तो हमने बाहर ही निकाल लिया है, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास कॉस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल फॉर्मूला ही है, आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 और कॉस एक साथ रखिए, कॉस को फेंके दूसरे तरफ, साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस का साइन क्या है प्लस, यहां आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इनकी जगह पे बस वही किया, साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए है, मतलब साइन कितनी बार आया होगा, 2 बार, साइन ए गुना साइन ए। तो क्या आप इसकी जगह पे साइन ए
गुना साइन लिखे तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो देखिए एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन ए और साइन ए, तो बचा आपके पास क्या, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। हमने वही लिख दिया, देख सकते हैं वही चीज लाना था, प्रूव हुआ। तो देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का दूसरा। देखिए cot थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर cot थीटा माइनस 1 बटे 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। देखिए क्वेश्चन जैसा था हमने वैसा लिख दिया, और यही आपको हिंट कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर परिमेय कर्ण। तो 1 प्लस tan थीटा है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, इसका साइन बदल दीजिए 1 माइनस tan थीटा से। तो 1 माइनस tan थीटा से हमने ऊपर भी गुना कर दिया, नीचे भी गुना कर दिया। इसको ऐसा कीजिए कि ब्रैकेट में रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, tan को बारी बारी से इसके साथ गुना कीजिए। तो tan को 1 से गुना करिएगा तो क्या रह जाएगा, सॉरी cot को 1 से गुना करिएगा तो cot ही रह जाना है। इसका साइन क्या है, प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और cot इंटू tan हो गया। और ये अगर आप देखिएगा तो ये आपका बिल्कुल अलजेब्रा का फॉर्मूला पे ही है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको आप कह लीजिए ए, इसको कह लीजिए बी, 1 को हम कह रहे हैं ए और tan को क्या कर रहे हैं बी। देख सकते हैं बिल्कुल फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी पे। तो जब ये सेट हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को हम क्या कह रहे हैं 1, तो 1 लिख दिए, ए पे स्क्वायर था तो 1 पे बी स्क्वायर, माइनस था माइनस बी, बी हम किसको कह रहे हैं tan को, बी पे स्क्वायर है तो tan पे भी हमने लिख दिया क्या, स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए ना दीजिए इसके वैल्यू पे कोई चेंजिंग होने वाला नहीं, वो 1 ही रहना है। देखिए यहाँ पे भी आपका 2 टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, जो दोनों जगह हो, तो वो क्या है cot। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। हमने क्या किया कि cot को हमने कॉमन ले लिया है, छूट गया यार। ठीक है, cot थीटा माइनस cot थीटा इंटू tan थीटा, और नीचे क्या था, ये अलजेब्रा से फॉर्मूला से आपके पास आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा को हमने cot थीटा लिख दिया, और देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। आपने पढ़ा होगा sin इंटू cosec 1, cos इंटू sec 1, और tan इंटू cot भी आपका 1 ही होता है। ये वही चीज है, दोनों प्रोडक्ट है, तो इसके जगह पे हमने 1 लिख दिया फॉर्मूला से। और अब आप देखिए 1 को हमने 1 ही रखने दिया है, माइनस की जगह हमने माइनस रखा है, और tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। 1 और tan को आप एक साथ कीजिए, ठीक है। तो tan देखिए आपके पास क्या है, sec स्क्वायर थीटा, tan को आप ले जाइए इक्वल के दूसरे तरफ, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और आपको क्या चाहिए 1 और tan आपको एक साथ चाहिए tan की जगह, ठीक है। देखिए तो tan की जगह आपको चाहिए तो 1 को आप इक्वल के इस तरफ ले आइए, sec स्क्वायर थीटा, 1 का साइन क्या है माइनस में, इस तरफ आएगा, सॉरी प्लस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला से वैल्यू क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे देखिए cot थीटा माइनस 1 था, हमने इसको वही जस्ट का तस हमने सेम टू सेम हमने लिख दिया है, 1 1 रहा, ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस साइन के साथ आप गुना कर दीजिए। सेक स्क्वायर का साइन क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो गया। cot थीटा माइनस 1 जस्ट का तस है, ये देखिए ये 1 और ये 1 दोनों का साइन प्लस है, जुटेगा ही, 1 प्लस 1 2 हमने लिख दिया, और यहाँ क्या था माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं क्वेश्चन में यही चीज लाना था, प्रूफ हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इस बार देखिए हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला हमने टर्म लिया है, ये वाला जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया है। देखिए यही आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, हर परिमेयकरण करना है। तो ये जैसा था हमने इसको वैसा ही लिख दिया, गुना लिख दिया, और ये प्लस में है तो हम साइन चेंज केवल करते हैं माइनस में। तो 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखिए इसको ब्रैकेट में हमने रख दिया cos थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका जस का तस हो गया। ये अगर आप देखिएगा तो ये आपका एक अलजेब्रा के फॉर्मूला पे आपका सेट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी
और a माइनस बी है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b। a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, बिल्कुल यही है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पे आप इसको चेंज कीजिए। देखिए a है, a हम किसको कर रहे हैं, 1 को, तो 1 लिख दिए। a पे स्क्वायर है तो 1 पे भी स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस, b स्क्वायर है, b हम किसको कर रहे हैं, साइन थीटा को, तो हमने साइन लिख दिया। b पे स्क्वायर है तो साइन पे भी हमने स्क्वायर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 1 ही रहेगा, तो स्क्वायर दीजिए ना दीजिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये जैसा था हमने इसको वैसा ही लिख दिया, और ये जो है आपका बिल्कुल फॉर्मूला है जिसके लिए आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 और साइन एक साथ है, तो आप भी 1 और साइन एक साथ कर दीजिए, साइन को उठा के फेंके दूसरे तरफ, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन प्लस उस तरफ आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। हमने बस वही किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने रख दिया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 2 बार आया है, तो क्या कॉस को, इसको आप कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 बार। अब ये देखिए एक कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाना है, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बचा आपका कॉस थीटा। देख सकते हैं यही चीज आपको लाना था, ये प्रूव हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का 1। देखिए 33 का 1 आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। पहली बात तो यहाँ जैसा क्वेश्चन था हमने वैसा लिख दिया, और इसी से आपको पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या कहते हैं, सिर्फ साइन आपको बदलना है, बाकी आपको जस का तस सेम रखना है। 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी हम गुना करेंगे और नीचे भी हम गुना कर देंगे। ये जो अंडर रूट का आपको जो साइन दिखेगा, तो यहाँ तक इसको आपको पूरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस आप सिर्फ इतने में नहीं कर रहे, आप पूरे के साथ करें, तो इसलिए आपको ये पूरा का पूरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी, गुना करना है तो गुना है तो आप इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए जैसे a गुना a रहता है तो आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस b को गुना करना होता है a प्लस b से, तो आप 2 बार गुना करना तो a प्लस b का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस वही चीज यहाँ पे भी है, 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी 2 बार आया है, तो इसका आप होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हम इसको कहते हैं a, इसको कह देते हैं b, इसको कह रहे हैं a, और cos को क्या कह रहे हैं b। तो a प्लस बी और a माइनस बी पे देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है, a प्लस बी ब्रैकेट में रख लीजिए ज्यादा टेंशन हो तो, और a माइनस बी। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर a किसको कह रहे हैं, 1 को, तो 1 लिख दिए। a पे स्क्वायर था, हमने 1 पे भी स्क्वायर दे दिया, माइनस है माइनस, b स्क्वायर है, b हम किसको करें यहाँ पर, cos थीटा को, तो b का स्क्वायर हमको करना, तो cos पे भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखिए ये जैसा था हमने इसको वैसा ही लिख दिया है, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप रखिए ना रखिए ये 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 और कॉस एक साथ रखना है, तो कॉस को फेंकिए दूसरे तरफ, यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले से था 1, कॉस का साइन प्लस में, यहाँ पर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन दोनों पे अंडर रूट है, और आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी टर्म अंडर रूट में सपोज 2 गुने 2 है, तो अगर उनका जोड़ा लगा हुआ है 2 बार है, तो आप उसको 1 2 लिख सकते हैं। सपोज a गुने a है तो जोड़ा लग चुका है, तो इसके लिए सिर्फ आप 1 a लिख सकते हैं। बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये 2 बार होगा गुना के फॉर्म में, 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर था।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है, मतलब साइन को आप 2 बार लिख सकते हैं ना इस तरीके से। बस स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों का देखिए जोड़ा लग चुका है, तो जोड़ा के लिए सिर्फ आप एक 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। नीचे भी देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, इसका भी आपको अंडर रूट वर्गमूल निकालना है, जोड़ा लग चुका था, इसलिए सिर्फ आप एक साइन थीटा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका इस तरीके से प्रूव हुआ। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए ये हमने जैसा था वैसा ही लिख दिया, और इस बार आपको प्रूव करके लाना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए हमने फिर से क्या किया है कि साइन को हमने इन दोनों के साथ अलग अलग बांट दिया है। हम लोग बांट सकते हैं ऐसा, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप देखिए समझ लीजिए। मान लीजिए 2/3 है और यहाँ पे 5/3 है। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो क्या करिएगा, इसका ऐसे लीजिएगा, यहाँ पे 3 लिखेगा, यहाँ पे 2 माइनस 5 लिखेगा। देख सकते हैं बिल्कुल यही चीज आपके सामने यहाँ पर है। तो क्या इसके लिए आप वापस ऐसा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बस हमने वही किया है। ये वाला टर्म जो था वो इस रूप में केवल हमने लिखा है। देखिए तो साइन थीटा को हमने 1 के साथ अलग किया, माइनस था माइनस दिया, और कॉस थीटा के साथ भी हमने साइन अलग कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 1/sin थीटा का मान क्या होता है? कोसेक थीटा। आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का प्रोडक्ट गुना 1 होता है। 1 और साइन एक साथ है तो साइन को फेंकिए दूसरे तरफ, गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। 1/sin थीटा का मान क्या है? कोसेक थीटा, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला होता है किसका? कॉट थीटा का। कैसे? tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और tan थीटा का उल्टा कौन होता है? cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला भी आप उल्टा कर दीजिए, cos थीटा बटे sin थीटा। तो हमने इसकी जगह पे cot थीटा लिख दिया, ये भी आपका प्रूफ हुआ। तो देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या लाना है आपको? 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको लाना है। देखिए जैसा क्वेश्चन था हमने वैसा पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, और इसी से हमें पता लग गया कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हर परिमेय रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या था, सिर्फ साइन आपको बदलना है, नीचे वाले से प्लस में है तो माइनस में आपको लिखना है। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी गुना कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी गुना कीजिए, ये हो गया आपका हर परिमेय कर्व। अब देखिए ध्यान से, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है, और करना क्या है? गुना। तो गुना करना तो आप होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, a गुना a स्क्वायर आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए a गुना a करना है तो क्या लिख सकते हैं? आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 2 बार अगर आपका a प्लस बी होगा तो इसको अगर आपको गुना करना है तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सपोज अगर a माइनस बी हो और a माइनस बी हो, 2 बार इसको गुना करना हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस वही काम हमने यहाँ पे किया है। 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, गुना करना है तो इसके लिए आप होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं गुना के रूप में। ठीक उसी तरीके से ये अगर आप देखिएगा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है। इसको देखने से आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हुआ है। कौन सा? ये a कह लीजिए, ये b कह लीजिए, ये a कह लीजिए और ये b कह लीजिए। तो आपके पास जो एक फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इन द ब्रैकेट a माइनस बी। देख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, बिल्कुल यही फॉर्म है। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। क्या चाहिए? a स्क्वायर। a हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए 1 को, तो 1 लिख दिए। a पे स्क्वायर था तो 1 पे भी स्क्वायर, माइनस था माइनस दे दिए। b स्क्वायर, b हम किसको कह रहे हैं? cos थीटा को, तो cos थीटा लिख दिए। b पे स्क्वायर था, हमने इस पे भी क्या दे दिया? स्क्वायर। बस ठीक है। देखिए 1 पे स्क्वायर लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहने वाला है। ये देखिए इसको हमने सेम टू सेम ही रखा है, जैसा था वैसा ही। और ये देखिए आपका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान से देखने पे नजर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 और कॉस को एक साथ रखिए तो कॉस को फेंकिए दूसरे तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पहले से 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा का साइन प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। हमने बिल्कुल इसकी जगह पे हमने ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हमने इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा था, 1 माइनस कॉस थीटा दिए, यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा दिए, दोनों पे स्क्वायर था तो हमने दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है ना। अगर फिर भी दिक्कत हो, देखिए अगर ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर a बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर था और यहाँ पर सपोज a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बटे a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, ऐसे आप ये लिख सकते हैं। बस वही चीज हमने यहाँ पे किया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका प्रूव हुआ। तो इसका सेकंड पोर्शन भी हम लोग प्रूव करते हैं, ये लाना है। देखिए ये जैसा क्वेश्चन था हमने इसको पहले वैसा ही लिख दिया। अब इसको देखिए एक बार फिर से हमने इसको बस बांटा है, 1 के साथ साइन थीटा अलग, माइनस था माइनस दिए, और कॉस के साथ भी साइन थीटा अलग। कैसे ये लिखते हैं पिछले क्वेश्चन में कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दिया। और ये देखिए ये 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कोसेक थीटा। कैसे, देखिए साइन थीटा और इसके उल्टा कोसेक थीटा, इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1। तो 1 बटे साइन, 1 और साइन एक साथ रखे, साइन को फेंकिए दूसरे तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा कोसेक थीटा, और यहाँ क्या है 1। साइन इसके साथ किस रिलेशन में है, गुना में, इस तरफ आएगा तो भाग में। तो 1 बटे साइन थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, कोसेक थीटा। हमने बस वही लिख दिया। और ये कोसेक थीटा बटे साइन थीटा, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला ही होता है। टैन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट, तो फॉर्मूला भी पलट जाता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट। इस पूरे पे होल स्क्वायर है तो इस पूरे पे हमने भी होल स्क्वायर दे दिया। देख लीजिए यही चीज लाना था, ये भी आपका प्रूफ हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या लाना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था हमने इसको 10 का 10 लिख दिया, और यहां से आपको ये हिंट कर रहा है कि आपको यहाँ पर रेशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा है, सिर्फ साइन आपको चेंज करना है, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से हमने ऊपर भी गुना कर दिया, हमने नीचे भी गुना कर दिया, और ये वर्गमूल पूरे पे आपको देना पड़ेगा। अब देखिए जैसा कि इन सबको आप ऐसा कीजिए, ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर है, गुना करना है तो ये आपका होल स्क्वायर सेम है, तो होल स्क्वायर तो आ ही जाएगा, आपको बता चुके हैं। अगर a प्लस बी 2 बार हो तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें पावर 1 है, इसके पावर 1 है, गुना में अगर सेम बेस हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो आप होल स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस वही चीज हम भी यहाँ पे करें, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। और ये अगर आप देखिएगा तो ये आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको दिखेगा। आप इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए। तो कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सी पे a माइनस बी ब्रैकेट में है और a प्लस बी, तो क्या इनके लिए हम ये नहीं लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर, a किसको कर रहे हैं यहाँ पे 1, a पे स्क्वायर था तो 1 पे भी स्क्वायर, माइनस है माइनस दीजिए, b स्क्वायर, b किसको कर रहे हैं साइन थीटा को, साइन थीटा, b पे स्क्वायर तो साइन पे भी आपका आ गया स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जैसा था इसको हमने ठीक वैसा ही लिख दिया है। इसको देखिए 1 पे स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए ना दीजिए कोई फर्क इससे पड़ने वाला तो है नहीं। तो ये देखिए आपका एक फॉर्मूला आपका क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। देखिए 1 और साइन आपका एक साथ है तो 1 साइन कीजिए एक साथ, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले से 1 था, साइन स्क्वायर का साइन क्या है प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब देखिए फिर से आप देखिए ध्यान दीजिए, ये टर्म है इस पे भी स्क्वायर है, ये टर्म है इस पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिखा गया होगा, 2 बार लिखा गया होगा। तो क्या हम इसको 1 प्लस साइन थीटा 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी कॉस थीटा है तो क्या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्वायर है तो अंडर रूट में है, अंडर रूट देखिए इसका जोड़ा लग गया, जोड़ा लग जाता है तो उसके लिए सिर्फ आप एक ही टर्म लिखते हैं,
यहाँ पे भी देखिए cos थीटा का जोड़ा लग चुका, तो सिर्फ एक ही cos लिखेंगे। देख लीजिए यही चीज आपको लाना था, ये आ चुका, ये प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रूव करना। तो ये देखिए जैसा था हमने वो क्वेश्चन पहले हमने लिख लिया है, और ये cos थीटा को बस हमने बांट दिया है, 1 के साथ अलग कर दिया है और sin के साथ भी हमने अलग कर दिया है। कैसे कर सकते हैं, पिछले कई सारे क्वेश्चन में आपको बता चुका है। तो हमने इसको पहले हमने अलग कर दिया, cos के साथ भी प्लस था, प्लस दे दिए, sin के साथ भी हमने अलग कर दिया। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है किसका, sec का। कैसे देख सकते हैं, cos थीटा और sec थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। cos थीटा into sec थीटा बराबर 1 और cos आप एक साथ कीजिए, फेंकिए cos को दूसरे तरफ, यहाँ क्या बचेगा, cos, sec बचेगा, cos गुना में है, इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा आपका, भाग में। तो 1/cos थीटा का मान क्या आया, sec थीटा। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया क्या, sec थीटा। और ये तो फॉर्मूला ही है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, sin थीटा/cos थीटा। ये इसे लाना था, प्रूव हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 एक शानदार क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। sin स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा बटे sec थीटा, ये आपको लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसा था पहले तो हमने वैसा लिख दिया, और यहीं से हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है यहाँ पे, रेशनलाइजेशन। तो 1 माइनस cos थीटा है, साइन केवल चेंज कर देंगे, 1 प्लस cos थीटा से ऊपर भी गुना कर देंगे, 1 प्लस cos थीटा से नीचे भी हम गुना कर देंगे, वो हमने कर दिया है। इसको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। देखिए sin स्क्वायर थीटा था, हमने ये लिखा 1 प्लस cos थीटा, जैसा था हमने वैसा लिख दिया। लेकिन ये जो टर्म है ये देखिए, ये देखने से आपको पता चलेगा कि ये आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो हमने 1 को बोल दिया a, cos थीटा को हमने बोल दिया b। जो फॉर्मूला जो है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इन द ब्रैकेट a माइनस b। ये देख सकते हैं a माइनस b a प्लस b है ना, यही चीज है। तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हम किसको कर रहे हैं, 1 को, a पे स्क्वायर है, 1 पे b स्क्वायर दे दिए, माइनस है माइनस दे दिए, b स्क्वायर, b किसको कर रहे हैं, cos थीटा को, b पे स्क्वायर तो cos पे भी स्क्वायर कर दिए, हो गया ये सॉल्व। अब आगे देखिए, ये जैसा था उसको हमने वैसा ही लिख दिया। ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 पे स्क्वायर दीजिए ना दीजिए वो 1 ही रहेगा, उससे कोई डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या लिखे, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos एक साथ कीजिए तो cos को फेंकिए दूसरे तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ sin स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस, इस तरफ लेकर आइएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हमने वही चीज लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ sin स्क्वायर थीटा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा गुना की फॉर्म है, तो इसको आप कैंसिल तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बचा क्या, 1 प्लस cos थीटा ऊपर से, और नीचे से क्या बचा आपके पास 1। आपके पास क्या था, 1 प्लस cos थीटा बटे 1 आ गया। यहाँ से आपको सेक चाहिए, सेक लाने का आपके पास कोई खास तरीका आपको यहाँ से दिखेगा ही नहीं, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। cos है तो cos की मदद से आप सेक जरूर ला सकते हैं, क्योंकि cos का ही उल्टा होता है सेक, उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो बस यही आपके पास हिंट है कि आप ऐसा करिए, इसको cos से भाग देंगे, तो ऊपर भी भाग देंगे नीचे भी भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया cos से भाग देने पर, पहले 1 में हमने भाग दिया cos से, तो 1/cos थीटा लिख दिए, फिर प्लस है, फिर इसमें भी cos से भाग दीजिए, cos/cos आ जाएगा, फिर इस 1 में भी आप भाग दीजिए, 1/cos आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आप देखिए जरा ध्यान से, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा का मान क्या होता है, 1, 1/cos, 1 और cos एक साथ रखे, cos को फेंकिए दूसरे तरफ, तो sec थीटा का मान 1/cos थीटा आ जाएगा, ये गुना में तो इस तरफ आ जाएगा भाग में, तो 1/cos थीटा का मान क्या आ गया, sec थीटा आ गया। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, sec थीटा, प्लस था प्लस, ये देखिए तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 1 ये एक बार में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 कैंसिल होगा। नीचे आपका क्या है, 1/cos थीटा, यही चीज है 1/cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, देख सकते हैं आ गया। ये बेहद ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस फ्री क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।